Hello students, welcome to online class of zoology of class BSc सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में या बी सेल इम्यूनिटी के बारे में। बी सेल का डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन मल्टीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। यह दो प्रकार के प्रोजेनाइटर बनाता है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर एंड कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर से इरिथ्रोसाइट और मास्ट सेल्स और डिफरेंट टाइप के जो WBCs होते हैं जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, इनका निर्माण होता है। और जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर है, इससे दो प्रकार के लिम्फोसाइट बनते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट्स फिर से दो प्रकार के लिम्फोसाइट बनाता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स बनती है और प्लाज्मा सेल से ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। बर्ड्स में एक ऑर्गन होता है बर्सा ऑफ फैब्रिसियस, इसी से सबसे पहले डेराइव हुआ था बी लिम्फोसाइट, इसलिए इसका नाम बी लिम्फोसाइट रखा गया है। ह्यूमंस में भी ये बोन मैरो में मैच्योर होता है और एराइज भी वहीं से होता है, डेवलप भी वहीं से होता है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। बी सेल किसी भी एंटीजन के बॉडी में प्रवेश करने से एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और दो प्रकार के सेल्स बनाती है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। बी सेल्स पर कोई जब एंटीजन आके जुड़ता है तो वह दो प्रकार के सेल्स बना देती है। इस तरह से देखिए आप, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक होते हैं साइज़ में बड़े होते हैं, मल्टीवेलेंट होते हैं, यानी उन पर बहुत सारी वैलेंसी होती है और बड़े साइज़ में होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स के हो सकते हैं, लिपिड के हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के हो सकते हैं और ये साइज़ में बड़े होते हैं तो बी सेल्स इनसे सक्रिय हो जाती है और बी सेल को किसी भी दूसरे सेल्स की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये कहलाती है थाइमस सेल्स इंडिपेंडेंट एंटीजन, ये कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के एंटीजन प्रोटीन के होते हैं और इनको टी हेल्पर सेल्स की आवश्यकता होती है बी सेल को सक्रिय करने के लिए, इसलिए इस प्रकार के एंटीजन थाइमस सेल डिपेंडेंट एंटीजन कहलाते हैं। जब भी कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और जब इम्यून सिस्टम फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन के लिए रिस्पॉन्ड करता है तो वह प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होगा तो बी सेल एक्टिवेट होगी और बी सेल एक्टिवेट होकर दो प्रकार के सेल्स बनाएगी, प्लाज्मा सेल्स बनाएगी और मेमोरी सेल्स बनाएगी। और मेमोरी सेल्स बॉडी में रहेगी, बहुत टाइम तक रहती है, ताकि दूसरी बार जब भी सेम एंटीजन से सामना हो तो वह एंटीबॉडीज़ बना सके। प्लाज्मा सेल्स आगे चलकर एंटीबॉडीज़ बनाती है और ये वाला जो रिस्पॉन्स होता है उसमें एंटीबॉडी को डेवलप होने में कुछ समय लगता है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं। दूसरा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जब सेम एंटीजन से जब बॉडी का वापस से इनकाउंटर होता है या सेम एंटीजन वापस से बॉडी में एंटर करता है तो वह इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। और इस सेम एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स रहती हैं, तो उस एंटीजन को पहचान लेती है और उसके अगेंस्ट बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा संख्या में एंटीबॉडीज़ बनाती है। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की तुलना में बहुत तेज़ होता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और इसमें IgM और IgG दो प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती है, लेकिन मेनली जो एंटीबॉडी बनती है वो IgG प्रकार की होती है। बॉडी में जब एंटीजन प्रवेश करते हैं, एंटीजन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के एंटीजन इसमें दिखाए गए हैं। प्रत्येक प्रकार के लिए अलग तरह की एंटीजन बनेगी, यानी जो डिफरेंट टाइप का जो एंटीजन होते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ओनली वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड वन टाइप ऑफ बी सेल रिस्पॉन्ड टू द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, यानी जो एंटीजन जो एंटर कर रहा है उसके लिए इसी पर्टिकुलर शेप की एंटीबॉडी बनेगी। ये सबसे पहले दो तरह के सेल्स में बदल जाएगी, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो आगे चलकर एंटीबॉडीज़ बना लेती है और मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में कई समय तक रहती है एक्टिव। तभी होती हैं ये मेमोरी सेल्स जब इनका एनकाउंटर या इनका सामना
सेम एंटीजन से होता है तो ये वापस से क्लोन बना लेती है। क्लोन सिमिलर टाइप के सेल्स के ग्रुप को कहते हैं और यह मेमोरी सेल्स फिर से डिवाइड होती है और प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिवाइड होती है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और इस प्रकार से बी सेल एक्टिवेशन होता है या ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी बॉडी में इस तरह से पाई जाती है। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी लिक्विड, यानी बॉडी लिक्विड में जो प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं और ये बी सेल्स के द्वारा हो रही है इसलिए इसको बी सेल इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने पढ़ा बी सेल इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टी सेल या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। थैंक्स अ लॉट।